प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम में विराजमान हैं। महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु को कहां रहना चाहिए, किनके हृदयों में वास करना चाहिए, प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की आज्ञा से प्रभु सुनना चाहते हैं, इसलिए वो सुना रहे हैं। कह रहे हैं, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुम्हि रहई उर लाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। हे नाथ, जिसके हृदय में बात आती है, सतमार्ग की जितनी शुभ चेष्टाएं हैं वो मेरे प्रभु की कृपा से हो रही, मेरे गुरुदेव की कृपा से हो रही। और जो गलती हो रही है वो मेरा अहंकार है, वो मेरी वासना है, वो मेरी त्रुटि है, गलती है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। ये जो भगवान नाम जप करना, इंद्रियों का अंतर्मुख होकर विषयों का त्याग करना, भगवत कथा श्रवण करना, भगवत सेवा करना, भगवत भाव से जगत की सेवा करना, ये वास्तविक केवल भगवत कृपा से ही आता है हृदय में। ये छोटी मोटी वृत्ति नहीं है, ये माया रचित वृत्ति नहीं है, ये भागवतिक सद्गुण है। ये कृपा से, आराध्य देव की कृपा से, गुरुदेव की चरण कृपा से हृदय में जागृत होते हैं। और ये जो पापाचरण होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहंकार है, कहीं न कहीं हमारे अंदर दुर्वासना है, जो हमारे प्रभु के विमुख आचरण करा देती है। ऐसा मानना आदेश है शास्त्र का, और ठीक ऐसा ही है। ऐसा इसमें तर्क वितर्क नहीं चलेगा। जैसे कोई कह दे कि शुभ काम तो प्रभु ने किया, तो अशुभ काम किसने करवाया? तो आपको सच्ची बताएं, जिस दिन आपके हृदय में ये निष्ठा जागृत हो जाएगी कि सब भगवत कृपा से हो रहा है, तो अशुभ कर्म करने वाला अहंकार ही नहीं रह जाएगा। जो अहंकार गलित हृदय है, उसी में ये भाव टिकता है कि सब मेरे प्रभु की कृपा से हो, तो उससे पापाचरण होगा ही नहीं। ऊसर वर्षई तरण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में खाद पानी कितना लगा दो, घास नहीं उगने वाली, ऐसे ही चाहे जितना विषय सामग्री आसपास हो, जो भगवत अनुरागी हृदय है, उसमें वेदना विषय भोगने की नहीं आ सकती। अगर है तो अभी हमारी अहंकार की देहाभिमान वृत्ति है, अभी हमारे अंदर दोष है, ऐसा समझना चाहिए। गुण तुम्हार समुझे निज दो, इससे क्या होगा? दैन्यता जागृत हो जाएगी। देखो, श्री सूरदास जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। प्रगट में आंखें नहीं हैं, लेकिन दिव्य आंखें ऐसी हैं जो प्रगट की आंख वालों में भी सामर्थ्य नहीं। जो श्रीनाथ जी का श्रृंगार होता है, जब उनकी शोभा गान के लिए बैठते हैं, वही पोशाक, वही कुंडल, वही पत्रावली, वही नूपुर वर्णन कर रहे हैं। वो लगा, एक बार कई भक्तों ने पूछा कि वास्तविक आपको नहीं दिखाई देता? पर आप प्रगट श्रृंगार में जैसा, हमें तो लगता है कि कुछ है आंखों में ऐसा जो आपको दिखाई देता है।
परीक्षा के लिए एक दिन श्रृंगार के समय कोई श्रृंगार नहीं किया, पर्दा लगा दिया, समय पूरा हुआ, पर्दा हटाया। बोले सूरदास जी वर्णन करो ठाकुर जी, आज बहुत श्रृंगारित है। बोले हाँ, आज देखा हरि नंगम नंगा, कोई श्रृंगार नहीं, तो वही वर्णन किया। बोले बस पक्का हो गया कि आपको दिखाई देता है। तो उनका गुरु कृपा से, ये आंखें तो बंद हैं, इनमें बिल्कुल ज्योति नहीं, पर श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जिन आंखों से हरि को देखा जाता है वो आंखें खुल गई हैं। ऐसे महापुरुष क्या कह रहे हैं? मोसम कौन कुटिल खल कामी, वो महावैष्णव है जो भगवान की प्रत्येक शोभा का वर्णन करते हैं। लाखों पद प्रभु और प्रियाजू की शोभा के वर्णन के, वो कह रहे मोसम कौन कुटिल खल, कैसे शब्दों को प्रयोग कर, कामी जिन मुख को तन दियो ताको न भजन की हो, ऐसो नौन हरामी। जिनका नमक खा रहा हो उनका भजन नहीं। और भजन क्या? ये तो भगवत स्वरूप। तो क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या ये दैन्यता भरी केवल भाषा ही बोल रहे हैं? नहीं, इस महारस का स्वरूप ही यही है कि जब हम पीछे से अपने को देखते हैं तब लगता है मैं कितना नीच और अधम। जहां एक एक वृत्ति बिखरी पड़ी है, बिखरी पर्यो मन सिमटत नाही इंद्र लीनो जीत, वहां ये रस, तब लगता है मैं तो नीच और अधम हूं। अगर कुछ है तो मेरी लाडली की कृपा है, यह ऐसा अनुभव होता है। जैसे हम अपने को बहुत सुंदर मान लेना, तब सुंदरता का पता दर्पण के सामने चलता है। या जहां बहुत सुंदर लोग हो वहां चले जाओ तो तुम्हें अपनी सुंदरता का पता चलेगा। तो सुख और गुण और सौंदर्य के समुद्र हैं प्रभु। जब इनके सामने इनके प्रेम रस का अनुभव होता तब लगता है क्वा हम तुच्छा परम मद, कहां मैं नीच और अधम और कहां ये प्रेम रस, ये तो केवल स्वकृपया, ये उनकी कृपा से केवल प्राप्त हुआ है। उसका मैं भजन नहीं करूं ऐसा नमक हरामी हूं। महाराज कह रहे हैं जबकि भगवदाकार वृत्ति ही हर समय रहती है। अपने लोग ये भाई, जब सब कुछ भगवान करा रहे हैं तो पाप भी तो भगवान करा रहे हैं। तो फिर भगवान ने नरक भी रचा है, भगवान ने रोग भी, अपमान भी, दंड भी रचा है, तो उन्हें भगवत स्वरूप प्रसाद मान के सहन करो, रोते काय को हो गया। और अगर कि नहीं ये सहन नहीं करना है तो फिर ये बात स्वीकार करो कि ये पापाचरण नहीं करना है। तुम में ऊर्जा शक्ति भगवान ने दी है, बुद्धि शक्ति दी है, आप अपनी बुद्धि शक्ति से नियंत्रित करके, अधीन करके ऊर्जा शक्ति को परमार्थ में, सतमार्ग में, मंगल कार्यों में लगाइए। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। फिर एक स्थिति आती है गुण दोष दोनों से परे स्थिति, अपनी जब याद ही नहीं रह जाती, केवल प्रभु ही प्रभु, वो स्थिति आती। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, और अपनी सुधि नारे एक रहे हो नंदलाल। अब खत्म, अब तो कोई शंका नहीं, कोई गुण नहीं, कोई दोष नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। सच्चिदानंद में वृत्ति भगवदाकार ही में न जान परे कान है कि प्राण है, प्राण भये कान में, कान भये प्राण में, ही में न जान परे कान, ये चरम अवस्था की। और जिसको भगवान का भक्त दिखाई देते ही ऐसा प्यारा लगे जैसे अपना कोई प्रिय सगा संबंधी रिश्तेदार दिखाई देना, तो कैसा लगता है? एकदम हृदय। एक जगह वर्णन है कि जैसे बादल को देखकर मोर कुहुक पड़ते हैं, नाच पड़ते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं को देखकर हृदय नाच पड़े। अहो भाग्य, अहो भाग्य, राम भगत प्रिय लाग ही जाही जेही तेयुर बसो सहित वैदी। हे नाथ, आप उसके हृदय में प्रियाजू के सहित विराजमान हो जो आपके भक्तों को देखकर आनंदित होते, नाच पड़ता है हृदय। अहो भाग्य, अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोई अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई। आज संत दर्शन हो रहा है, भगवत भक्त का दर्शन, हृदय गदगद हो रहा है, निहाल हो रहा है।
जाति पाति, धन धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर, इस सब की ममता को बटोर कर जो केवल प्रभु के चरणों में लगा दिया है, ये एक सीमाएं रखी गई हैं, जिन सीमाओं के द्वारा आप धर्म का पालन करते हुए सीमा के ऊपर असीम तक पहुंचे। इसी में फंसे रहे इसलिए नहीं। सबरी जी से प्रभु जी ने यही कहा है, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई ये सब मैं नहीं मानता। प्रभु कह रहे अगर मैं अपनापन मानता हूं तो केवल मानता हूं मानव एक भगति कर नाता। प्रभु कह रहे भागवत में आया है, अहोबत सुपचतो गरियान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। सबसे श्रेष्ठ गरियान माने श्रेष्ठ महान वो है कौन? यद्यपि है वो चांडाल। चांडाल कहते हैं जो निकृष्ट आचरण रहे, पशुओं का मांस, पशुओं का यहां तक कि कुत्ते का भी मांस। अहो बत्सो पुछतो गरियान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। यदि वो निरंतर राधा राधा कृष्ण कृष्ण रट रहा है और वो ऐसा रहा है तो बोले गरियान, वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। उसने सारी तपस्या कर ली, वेदों का फल प्राप्त कर लिया, सब साधन कर लिए, जिसकी जिभ्या अहो बत्सो पचतो गरियान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, स्वरूप भी हमारा हरि का अंश है और देह भी सबकी एक ही पांच भौतिक। हम विविध विविध क्रियाओं, आचरणों, स्वभावों, गुण दोष के कारण ये विविधता है, तत्व में विविधता नहीं है। तत्व जो हमारा पांच भौतिक, जिस पदार्थ से वही आपका, जो हमारा स्वरूप वही आपका। तो भगवान की प्राप्ति के लिए ये विविधता का भाव त्याग कर निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन कर। ये बुद्धि जब बनी रहेगी कि हम तो अमुक कुल के, ये अमुक कुल के, तो फिर प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं होगा। अगर भगवान का भक्त है तो उसकी चरण रज माथे पे है। कहीं भी हमको जाति पाति कुल, ये अविद्या जनित रचना है, अविद्या जनित। इस सत्य सच्चिदानंद की प्राप्ति की जब ऊंचाई पे पहुंचते तो चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो, इसके ऊपर वो विचरता है। ये बंधन केवल बंधन को काटने के लिए है। आप अपने धर्मानुसार, वर्णाश्रम धर्मानुसार चलेंगे, आपकी बुद्धि पवित्र होगी और फिर इसका त्याग करके आप भगवान के चरणों की प्रीति को प्राप्त होंगे। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानाशी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ये कैसे? बोले जन्म मरण का हेतु है ये। कैसे? अविद्याग्रसित है। जब अहंकार इस बात का हो जाता है कि मैं अमुक, तो बहुत परेशानी होती इस अहंकार को मिटाने को। हमने देखा है, बड़े बुजुर्गों में देखा है कि वो जो बैठ गया कि मैं अमुक, तो वो भूल गया असलियत को कि मैं कौन हूं, और देह जहां जन्मा उसी अहंकार में इतना कि बड़ा अपराध कर बैठते हैं। तो जो जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हें राहे उर लाई। हम कौन हैं? हम हरि के जन हैं, बस और कुछ नहीं। हमारा परिचय क्या है? हम हरि के जन हैं। हमारा परिचय क्या है? हम प्रियालाल के, बस इसके आगे कोई परिचय नहीं। वैसे भी जो जितने शरणागत प्रभु सब अच्युत कुल गोत्री हैं, जैसे अपने लोग कहते हैं श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, हा हरि रा राधा व वृंदावन सा सहचरी। सहचरियों के मध्य में वृंदावन धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम, यही हमारे कुल हैं, ये हमारे गोत्र हैं, ये हमारी सिद्धि है, ये हमारी साधना है, यही हमारे जीवन है। ये परिचय है भक्त का। आप कहां जन्मे, आप किस कुल में, आप क्या हैं, ये परिचय भक्त का नहीं है। ये शरीर का भले हो सकता है, भक्त का परिचय है जो कुछ है सब प्रिया प्रीतम। किस कुल में जन्मे? प्रिया प्रीतम के कुल में, श्री हरिवंश सुगोत अच्युत कुल। जैसे सब वैष्णवजन अच्युत कुल, किसको गोत्र में? हरि के गोत्र में।
हमारा कुल भी हरि है। वैसे भी मूल में आओ, सबके मूल हरि है, हरि से ही सब प्रकट हुआ है, अंश भी और ये भी जो परापरा प्रकृति है ये सब हरि स्वरूप ही है। तो कह रहे हैं ये सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, एकमात्र अपने हृदय में केवल प्रभु से संबंध रखो। तेहि के हृदय बसहु रघुराई, उसके हृदय में हे नाथ आप विराजमान हो। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहां तहां देख धरे धनु बाना, कर्म बचन मन रावुर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। प्रभु जिसकी ऐसी वृत्ति बन गई है कि ना स्वर्ग की चाह है ना नरक से कोई भय है। क्यों? वो जहां देखता है अपने प्रभु की सत्ता देखता है। प्रभु की सत्ता देखने के कारण ना स्वर्ग ना नरक ना अपवर्ग एक समान, जिसे भगवत ऋषि जी कहते हैं स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। जहां राखो ता रहो मान सुख, जैसे आपको सुख मिले नाथ जहां रखो। क्योंकि जैसे आंखों में अंजन बसा रहता है ऐसे युगल सरकार छाए हैं, जिधर दृष्टि जा रहे युगल सरकार, तो फिर स्वर्ग नरक अपवर्ग इसका क्या महत्व रह गया। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजिता। चाहे स्वर्ग चाहे नरक चाहे जहां परम पद, सब एक लाइन में रख दिया। इससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में किशोरी जी अपने सहचरियों की मंडली के साथ लीला विलास रथ है। अब जा ले जाना चाहो कोई फर्क नहीं। हे लाडली आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में प्रकाशित रहे, चाहे कर्म के बस हम मुझे नरक भेज दे स्वर्ग भेज दे परम पद, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। तो स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जिसकी दृष्टि में स्वर्ग और नरक और मोक्ष बराबर है। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा ऐसे हो सकता है कि जहां देखता है अपने आराध्य देव को देखता है, ना वो स्वर्ग देखता है ना नरक देखता है ना अपवर्ग देखता है। जो मन वचन और कर्म से आपका दास है, हे प्रभु आप परिकर सहित सदैव उसके हृदय में विराजमान हो। वाल्मीकि जी महाराज जाहि न चाही कबहू कछु, ये स्थिति होती है, ये सोचने से नहीं होती, स्थिति होती है। जब महान भगवदानंद का प्रादुर्भाव होता है खत्म हो जाता है, चाह ही नहीं रह जाती, कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। कैसे प्रकट हो? क्योंकि जिसकी चाह से हम जन्म जन्मांतर खोज रहे थे, उसी आनंद की चाह में हम भूलकर विषयों में गए, हमसे पापाचरण हुए, हमसे गलतियां हुई। आनंद की खोज में दिशा गलत थी, इसलिए अब सही दिशा गुरुदेव ने दी, और जब आनंद की अनुभूति हुई तो कोई इच्छा नहीं रह जाती। जाहि न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गेहूं। हे प्रभु जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं है, आपसे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्रेम अगर हो जाए, थोड़ा सा भी किनका आ जाए तो ये स्थिति आ जाती है। प्रेम में अपने प्यारे को सुख पहुंचाने की सिवा और कुछ याद ही नहीं रहता। प्यारे को सुख, देहाभिमान में अपने शरीर सुख के सिवा और कुछ याद नहीं रहता। प्रेम केवल अपने आराध्य देव को कैसे सुख मिले, आराध्य देव के प्रतिकूल तो स्फुरणा ही नहीं हो सकती। आराध्य देव सर्वानंदमय है। जब सर्वानंद में प्रभु का अनुभव हो जाता है तब किसी भी सुख की चाह नहीं रहती।
ये हृदय की स्थिति होती है। तो हे प्रभु, जिससे कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका स्वाभाविक सहज प्रेम आपसे है, आप उसके हृदय में, मन में ऐसे निवास कीजिए जैसे अपने घर में रहा जाता है। बाहर गए कहीं तो 1-2 दिन रुके, चले आए, लेकिन घर तो अपना है ना। तो जो ऐसा भक्त होता है, उसके हृदय को भगवान अपना घर मानकर विराजमान होते हैं। मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने प्रभु को ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करने की प्रार्थना की। प्रभु मुस्कुराए और उनके वचनों का अनुमोदन किया। फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्य कुल के स्वामी, अब आप प्रकट में रहने के लिए जो बात, तो ये बहुत सुंदर चित्रकूट है। इस चित्रकूट पर्वत पर आप वनवास का समय काटिए। यहां बड़ा सुहावना वन है, बड़े सुंदर सुंदर पर्वत हैं, लताएं हैं। यहां हाथी, सिंह, हिरन, पक्षी बहुत आयत में हैं, पर यहां ऋषियों के प्रभाव से सब निर्वैर रहते हैं। बड़ी पवित्र नदी है मंदाकिनी, जो अनुसुईया जी के तपस्या के बल से प्रकट हुई है। एक समय महाराज अत्रि जी समाधि से बाह्य दशा को प्राप्त हुए और कहा जल। उस समय जल की बड़ा अभाव वृत्ति थी, वर्षा भी नहीं हुआ था, कोई सरोवर में भी जल नहीं था, कोई कूप आदि भी नहीं। स्वामी ने जल मांगा है। वो पातिव्रत धर्म से महान शक्ति को प्राप्त अनुसुईया जी, तत्काल पृथ्वी में से कुशा धारा निकल पड़ी, पाताल गंगा की, मंदाकिनी, अलकनंदा आकाश गंगा, और भागीरथी ये पृथ्वी में, भूतल गंगा का नाम जाह्नवी, भागीरथी गंगा। नीचे जो 3 धाराएं गई थी, ऊपर जो अलकनंदा, नीचे जो मंदाकिनी, पाताल गंगा का प्रादुर्भाव वहीं आश्रम से ही प्रवाहित है चित्रकूट में। और वो अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म के तप का आज भी प्रभाव दिखाई दे रहा है कि वो सहज स्वाभाविक मंदाकिनी जी, बड़ा परम पावन जल है, बड़ी अद्भुत शोभा चित्रकूट के है, मन लुभायमान हो जाता है। भगवान ने प्रशंसा करते ही अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म की, तप बल की महिमा बताई। मंदाकिनी गंगा नाम है, पाप रूपी जितने भी हैं उनको सबको नष्ट करने के लिए महान विकराल रूप है मंदाकिनी। अर्थात मंदाकिनी गंगा का आचमन, अवगाहन पापों का नाश करने वाला है। और बड़े अत्रि जैसे महापुरुष यहां विराजमान हैं। वाल्मीकि जी ने बताया, जो योग, तपस्या और जप के द्वारा अपने इंद्रियों को परम पावन करके अधीन किए हुए हैं। हे श्री राम, आप सबकी तपस्या को सफल करने के लिए, पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव प्रदान करने के लिए आप यहां विराजमान हुए। महर्षि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की बड़ी महिमा बखान की। तब सीता सहित राम लखन जी ने श्रेष्ठ गंगा नदी मंदाकिनी में स्नान किया और कहा बहुत सुंदर शोभा है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी ने पैश्वनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और उस स्थान में कुटिया बनाने की सोची। लता पता घास फूस से जो कुटिया बनती है, जे ही सोचा तो विश्वकर्मा जी और बड़े बड़े देवता कोल भीलों का रूप धारण करके आ गए और कहा, प्रभु जंगल में फूस की झोपड़ी बनाने में हम लोग बड़े कुशल हैं, यदि आज्ञा हो तो मेरा सौभाग्य हो गया, मैं निर्माण कर दूं। प्रभु ने देखा कि कोल भीलों के रूप में तो साक्षात विश्वकर्मा, देवराज इंद्र, ये बड़े बड़े लोकपाल आए हैं। मुस्कुरा करके अनुमति दे दी। सुंदर सुंदर घास, पत्ते, कुश, इनसे ऐसी कुटिया का निर्माण किया
मानो स्वयं कामदेव ने अपने हाथों से, बहुत ही श्रृंगारपूर्ण। और सौरभ आ रही थी, लताओं की ऐसी ऐसी सुंदर वस्तुएं जिससे सुगंध आ रही थी। स्वाभाविक सौरभ से सुवासित कुटिया, और 2 कुटिया बनाई, एक सियाराम जी के लिए और एक लखनलाल जी के लिए। उस समय जब बड़े बड़े नाग किन्नर दिक्पाल देवताओं को ये पता चला कि कुटिया बन गई है, प्रभु चित्रकूट में विराजमान है, तो कोई वेश बदल कर, कोई साक्षात रूप में आ करके प्रभु के दर्शन करके नेत्रों का लाभ लेते हैं। फूलों की पुष्पांजलि चरणों में अर्पित करके कहते, हे नाथ, आज आपके दर्शन से हम सनाथ हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जब पता चला कि हमारी तपस्या का फल साक्षात प्रभु श्री हरि अब यहीं चित्रकूट में विराजमान होंगे, नाचते हुए, कीर्तन करते हुए मुदित मुनियों की मंडली आकर के सियाराम लखन के रूप का पान करते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं। प्रभु किसी को देखकर, किसी को हाथ जोड़कर, किसी को गले लगा करके उनको संतुष्ट करते हैं। जैसी जिसकी भावना वैसा सुख प्रदान कर रहे हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तब निज आश्रमनि सुछंद। अब कोई भय नहीं रहा निशाचरों का, साफ स्वच्छंद होकर के खूब जप यज्ञ और नाना प्रकार के भागवती अनुष्ठान लेकर ऋषि लोग आनंदित होकर चित्रकूट में विराजमान हैं। जब वास्तविक जो वहां कोल की रात कोल भील रहे थे, उनको जब पता चला कि ऋषि मंडली प्रभु के दर्शन के, उनके भी मन में आया, देखे कैसे है प्रभु, कोई कंद, कोई मूल और कोई दोना में जल भर के, मंदाकिनी का जल भर करके, क्योंकि भेंट लेकर जाना चाहिए आराध्य देव गुरुदेव, उनके चरणों में चल रहे। उनके हृदय में इतनी दैन्यता है कि क्या प्रभु हमसे बात करेंगे? हम लोग तो कोल भील की रात है, क्या प्रभु हमारा लेकर के ये जल पान करेंगे, ये फल खाएंगे? तो जो पहले प्रभु की महिमा देख सुन चुके थे वो ढांढस बंधाते, बड़ा कोमल स्वभाव है। प्रभु किसी से भी सहज में प्यार से ही उनके हृदय में साहस बढ़ता है। वो सब आते हैं, सामने भेंट रखते हैं, जैसा भाव आता है वैसे प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु उनसे ऐसे मिलते हैं जैसे घर के परिवार के जनों से मिला जाता है। वो तो चित्रलेखे से रह जाते हैं। प्रभु का स्वभाव, प्रभु की प्रेम मुद्रा, प्रभु का वो रूप, परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। उनके आंखों से अश्रु बहता है। प्रभु सबको बहुत प्रेम भरे वचनों से सम्मान देते हैं, बार बार जोहार करते हैं। जो कोल की रात भील जन आए हैं, वो प्रभु की ऐसी प्रियता देख करके, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कोशल राय। नाथ, वैसे तो हम सब अनाथ जंगली हैं, पर आज हम कह सकते हैं कि हम सनाथ हुए हैं, क्योंकि आपके दर्शन पाए। हे कौशल नरेश प्रभु राम, आज हमारे भाग्य खुल गए, क्योंकि आपका शुभागमन हुआ। और हम नहीं